खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है। बरेली रवाना होने से पहले ही अमरोहा से निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को किया गया हाउस अरेस्ट। आवास पर तैनात भारी पुलिस बल कुंवर दानिश अली ने कहा कि ये सरकार की तानाशाही है और दमनकारी नीति है। हम लोग पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि वह बेगुनाहों पर अत्याचार करना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि सरकार की कुर्सी खिसक रही है, इसलिए सरकार तानाशाही अपना रही है। आपको बता दें, अमरोहा से निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली को आज अमरोहा स्थित आवास पर पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। उनके बरेली जाने की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया और एहतियातन घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हालात पर कड़ी नज़र रखी जा रही है और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जबकि अमरोहा के निवर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली ने इसे सरकार की दमनकारी नीति बताया है। उन्होंने कहा कि हम शांति वार्ता के लिए जा रहे थे, मगर हमारे को बिना वारंट के हमारे घर के बाहर पुलिस थाना कर दी गई और हमें रोका गया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्या चाहती है। उन्होंने कहा सरकार की तानाशाही है और सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। बरेली जाने का कार्यक्रम, क्या कार्यक्रम था? बरेली जाने का यार क्या कर दिया यार? बरेली में जो एक यार एक मिनट बरेली में जो सुनियोजित क्या प्रॉब्लम है यार? और बाहर कर लो, एक बार बाहर आ जाइए, थोड़ा मीडिया को ब्रीफ कर दीजिए। सांसद जी, बरेली जाने का कार्यक्रम था, क्या है? नहीं, बरेली जाने का हमारा आज का कार्यक्रम है। जो वहाँ का हमारा जो वहाँ बरेली में जो एक सुनियोजित हिंसा हुई है और बेकसूर लोगों पर जो दमन किया जा रहा है, उससे वहाँ के जो विक्टिम्स हैं उनसे मिलने के लिए और वहाँ के लोकल पुलिस प्रशासन को ये कहने के लिए कि भाई आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें। बेगुनाह लोगों के को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आज उन संविधान के निर्माताओं की आत्मा रो रही होगी कि क्या हमने ऐसा संविधान जो बनाया, उन आजादी के दीवानों की, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आज उनकी रूह रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जब इस तरीके का जुल्म किया जाएगा। और बदकिस्मती इस बात की है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अरे आप चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम के आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, शर्म आती है मुझे कि वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं शांतिपूर्वक तरीके से, मैं अकेले
मैं कोई लाओ लश्कर भी नहीं ले जाना चाहता। मैं सिर्फ अकेले वहां जो लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, जिनका कोई लेना नहीं देना नहीं, और आप मतलब हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। ज्यादा दिन तक किसी आवाज को दबा नहीं सकते। दमन ज़ाका की लाइफ जो है वो ज्यादा नहीं होती। हम गांधी के मानने वाले हैं, हम अंबेडकर के अनुयायी हैं, हम मौलाना आजाद के अनुयायी हैं। हम शांतिपूर्वक तरीके से वहां जाना चाहते थे। हम शांति में आस्था रखते हैं, हम इस देश के लोकतंत्र में आस्था रखते हैं। आपके डेलीगेशन में कौन कौन जाना चाहता था? हमारा डेलीगेशन में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो है हमारे जो है सहारनपुर के सांसद इमरान भाई, वो और हम लोग, कुछ हमारे पूर्व विधायक, तो हम 7-8 लोग जाना चाहते थे खाली। अब ये देखिए, मतलब ये कहाँ का न्याय है? तो हम कौन सा फर्क पड़ रहा है अगर हम वहां जाकर के लोगों से मिल लेंगे, अगर हम वहां जाकर के लोगों को के जख्मों पर मरहम लगा देंगे, या वहां जाकर के हम वहां के लोकल प्रशासन को हम कहेंगे कि भाई आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें। लेकिन ये तो एकदम से ऑथोरिटेरियन रूल है, मतलब पुलिस स्टेट आप बना रहे हैं। लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया? अगर चुने हुए लोग, अगर जनप्रतिनिधि लोग, पॉलिटिकल लोग, क्योंकि आवाज को दबाया जा रहा है। ये सरकार पूरी तरीके से इनह्यूमन है। ये सरकार दमनकारी सरकार है, क्योंकि इनको पता चल गया, इनको इनकी सत्ता इनके नीचे से खिसक रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का जो इशू है वो लोगों के सामने, देश के सामने रख दिया, लोगों के दिमाग में चला गया है कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी हुई सरकार है। इसलिए अब इस तरीके की साजिशें सरकार कर रही है कि किस तरीके से प्रदेश का माहौल बिगाड़ा जाए और फिर दोबारा उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया जाए। लेकिन मैं जानता हूं कि अब ये इनकी नौटंकी नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है, कोई बहकावे में नहीं आएंगे लोग, किसी भी चाल में नहीं आएंगे, इनको हटा करके दम लेंगे। मैं तो कोशिश कर रहा हूं जाने की। मुझे मेरे पास ना कोई वारंट है ना कुछ। भाई कोई बताए ना कि किस लिए मुझे रोका जा रहा है। पुलिस कब तक तैनात की गई है? आप क्या हाउस अरेस्ट मिलेगा? मैं तो रात 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब क्षेत्र में से, अमरोहा के ही देहात में से दौरा करके आया, तो देखा गया कि जो पूरा यहाँ इन्होंने छावनी बना रखी है। कल जो है गायत्री प्रजापति पर भी हमला हुआ जेल के अंदर, क्या कहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, ना अपने घर में सुरक्षित है, ना सड़क पर सुरक्षित है, ना जेल में सुरक्षित है। थैंक यू। चलो, कल जद्दोजहद